बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मौलाना सिद्दीक़ अकबर। पाकी नापाकी के तमाम मसाइल बयान हो चुके। अब इंशाअल्लाह नमाज की मसाइल को शुरू करने का इरादा है। उनमें से सबसे पहले है नमाज की शराइत। नमाज के लिए 7 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जिस्म का पाक होना, यानी अगर वज़ू की ज़रूरत हो तो वज़ू कर ले, अगर गुस्ल की ज़रूरत हो तो गुस्ल कर ले, और जिस्म पर अगर ज़ाहिरी तौर पर कोई नजासत लगी हुई हो तो उसको हटा ले। दूसरी शर्त है नमाज की कपड़ों को पाक करना, यानी कपड़ों पे नापाकी है तो कपड़े पाक कर लें। तीसरी शर्त है नमाज की जगह का पाक होना। नमाज की जगह यानी जिस जगह पे नमाज पढ़ रहा हो वो पाक जगह हो। ज़मीन पर नमाज पढ़ रहा है तो ज़मीन पाक हो, और अगर किसी कपड़े वगैरह पे नमाज पढ़ रहा है, ऊपर बिछा के या मुसल्ले पे नमाज पढ़ रहा है, तो फिर वो कपड़ा या मुसल्ला पाक होना चाहिए। अच्छा, ये बात जहन में रखना चाहिए कि जगह पाक होने की शर्त यह है कि इतनी मकदार उस जगह की पाक हो जहाँ पर पैर रखे जाते हैं और सजदे में पेशानी, हाथ रखे जाते हैं, घुटने रखे जाते हैं, और अतहियात में जिस जगह पे बैठा जाता है वो जगह पाक होना ज़रूरी है। चुनांचे अगर कोई बड़ा कपड़ा है, उसका एक किनारा जो है वो नापाक है, लेकिन जिस जगह पर नमाजी नमाज पढ़ रहा है वो जगह पाक है, तब भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। तो 3 ये हो गई। चौथी चीज़ है सतर छुपाना, यानी यह है कि इंसान के जिस्म के आज़ा में से कुछ आज़ा ऐसे हैं जिनको छुपाना लाजमी है। आम तौर पर छुपाना भी लाजमी है, लेकिन नमाज में भी छुपाना लाजमी है। वो कौन से आज़ा हैं, वो कौन सी जगह है? वो नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक का इलाका है, घुटनों तक का की जगह है कि जिस्म में से इस जगह को वैसे भी बंदा नहीं खोल सकता, और नमाज में भी इसको छुपाना ज़रूरी है। घुटना सतर में दाखिल है, यानी घुटना ज़ाहिर अगर हो तो नमाज नहीं होगी। इस मामले में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कुछ नौजवान जो है वो जीन्स पहन के जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो जीन्स पहन के नमाज, जीन्स जो है वो नाफ के बहुत नीचे बांधी जाती है, और उसके ऊपर जो शर्ट पहनते हैं वो शर्ट जो है वो छोटी होती है। वो नौजवान रुकू सजदे में जाते हैं तो शर्ट ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से नाफ के नीचे वाला पीठ की तरफ से जो जगह है वो ज़ाहिर हो जाती है। याद रखें, एक रुकन के बराबर यानी 3 दफ़ा सुभान अल्लाह कहने के बराबर अगर जिस्म ज़ाहिर रहा तो नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। और अगर अचानक से खुल गया और फ़ौरन उसने छुपा लिया तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह है कि आम तौर पर जो नौजवान रुकू सजदा करते हैं तो काफ़ी देर तक उनकी पीठ जो है वो खुली रहती है। तो पहली बात यह है कि जीन्स में नमाज़ पढ़ना वैसे ही मकरूह है। ऐसे लिबास में नमाज़ पढ़ना कि जिस लिबास के अंदर इंसान के आज़ा जो है उनका शेप जो है वो नज़र आने लगे, उन ऐसे लिबास में नमाज़ पढ़ना मकरूह है। और अगर जीन्स में नमाज़ पढ़ते हैं, कोई मजबूरी है, ऑफ़िस से फ़ौरन आ गए या ऑफ़िस से ही जो है वो जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फिर उनको ये काम पहले से ही कर लेना चाहिए कि उस टी शर्ट अगर छोटी है तो उसके नीचे बनियान पहन लें, और बनियान को पैंट के अंदर डाल दें, ताकि अगर वो रुकू सजदे में जाएँ, शर्ट ऊपर हो भी सही तो अंदर की बनियान नज़र आए, उसका जिस्म नज़र ना आए। अच्छा, जिस्म छुपाने के लिए ऐसा बारीक कपड़ा भी नहीं पहनना जिससे जिस्म की रंगत ज़ाहिर हो। अगर जिस्म की रंगत ज़ाहिर होती है तो फिर ऐसे बारीक कपड़े में नमाज नहीं होगी। औरत के लिए सतर क्या है नमाज के अंदर? औरत चेहरा, हथेलियाँ और पैरों के अलावा, याद रखें चेहरे की हद ये है, कान उसमें ज़ाहिर नहीं होने चाहिए, ठीक है। जहाँ तक मर्द की दाढ़ी होती है, ठीक है, यहाँ तक जो कनपट्टी होती है, यहाँ तक औरत को जो है वो ढकना चाहिए। और इसी तरह हथेलियाँ भी यहाँ तक हैं, गट्टों तक। इसको आमतौर पे कलाई कहते हैं, लेकिन गट्टा जो है वो असल इसका नाम गट्टा है। तो गट्टों तक हाथ खुले रखना जायज़ है। और इसी तरह पैर जो है वो टखनों से नीचे, टखने ज़ाहिर नहीं होने चाहिए। तो इस सूरत में जो है ये 3 चीज़ें ज़ाहिर करने की औरत को इजाज़त है। उसके अलावा बाल भी ढकने हैं और इसी तरह पूरा जिस्म भी ढकना है। अगर शॉर्ट स्लीव्स है तो उस औरत की नमाज नहीं होगी जब तक जो है इतना बड़ा कपड़ा ना पहने कि उसकी सारी स्लीव्स जो है बाजू जो है वो ढक जाए। इसी तरह जो है अगर कोई पजामा है या सलवार है जो टखनों से ऊपर है तो उस सूरत में भी नमाज नहीं होगी। और दुपट्टा ऐसा पहनना चाहिए जिस दुपट्टे से बाल ज़ाहिर ना हो। अगर बाल ज़ाहिर होंगे, बालों की जो स्याही है वो नज़र आएगी, तो फिर उस दुपट्टे में भी नमाज नहीं होगी। इसी तरह लिबास ऐसा है जिससे कुछ ना कुछ जिस्म ज़ाहिर होता है, जिस्म की रंगत नज़र आती है, तो उसमें भी औरतों की नमाज नहीं होगी। 5वीं चीज़ है नीयत करना। नीयत कहते हैं दिल के इरादे को,
یعنی یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں ظہر کی نماز فرض نماز پڑھ رہا ہوں، آج کی ظہر کی فرض نماز۔ 3 چیزیں نیت میں ضروری ہیں، ایک آج اور ایک فرض نماز اور ایک وقت کا معین کرنا، یعنی ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اور یہ جو لمبی چوڑی نیت لوگ کرتے ہیں، اس نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زبان سے تو نیت کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ نیت ہے دل کے ارادے کا نام، دل میں سوچ لیا کہ میں ظہر کا آج کا فرض پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، نماز ہو گئی۔ اور زبان سے جو ہے وہ لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہی الفاظ زبان سے کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، تاکہ میرا دل اور زبان دونوں کی بات جو ہے وہ زبان سے کہوں گا تو زیادہ دل حاضر ہوگا، دل میں زیادہ آئے گا۔ اچھا، جماعت سے نماز پڑھتا ہے وہ اس بات کی بھی نیت کرے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، پھر امام کا چہرہ نظر آئے نہ آئے، امام کو پہچانتا نہیں پہچانتا، امام نظر بھی نہیں آ رہا، وہ صحن میں کھڑا ہوا ہے، امام بالکل اندر کھڑا ہوا ہے، تو بس یہ نیت کر لے کہ اس مسجد میں جو نماز پڑھا رہا ہے امام، اس امام کی نیت پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنے کی میں نیت کرتا ہوں، تو پھر یہ نیت کافی ہو جائے گی۔ چھٹی چیز ہے قبلے کی طرف منہ کرنا۔ قبلے کی طرف منہ کرنے میں جو ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں ان کو جو ہے وہ بعین ہی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، لیکن جو مکہ سے دور دوسرے شہروں میں رہتے ہیں اس میں کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، یعنی جس طرف کعبہ ہے اس طرف منہ کرنا ہے۔ اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ 45 ڈگری تک، ٹھیک ہے، اینگل کے حساب سے 45 ڈگری تک رعایت ہے۔ 45 ڈگری اگر تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 7ویں چیز ہے وقت کا ہونا، یعنی جو فرض نماز پڑھ رہا ہے اس کا وقت ہو تبھی نماز درست ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔